डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा, और अगर भारत नहीं अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि व्हाइट हाउस पूरी तरह से सराबोर है भारत के तिरंगे के रंग में, रीना जी, क्या आज भी हम सब एक साथ नहीं आ सकते? रीना गुप्ता जी, फर्स्ट रिएक्शन। ऐश्वर्या जी, हम सब एक साथ हैं और हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन आप पता नहीं अपनी जिंदगी में कभी ज्वेलरी खरीदने गए, जेवर खरीदने गए हैं आप? अगर आप जेवर खरीदने किसी ज्वेलर की शॉप पे जाएंगे तो वो आपकी इतनी आवभगत करेगा, पार्टी देगा आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। ठीक वही मोदी जी के साथ हो रहा है। $3 बिलियन का जो उन्होंने $3 बिलियन का जो उन्होंने ठेका दिया है अमेरिका को, तो $3 बिलियन के बदले में तो उनके लिए बढ़िया पार्टी होगी, उनके लिए बढ़िया मेजबानी की जाएगी। लेकिन आप आज पूछने का मुद्दा ये है कि भारत को क्या मिल रहा है? हम ठेके पे ठेके दिए जा रहे हैं अमेरिका को। भारत को कोई स्पेशल स्टेटस मिल रहा है क्या? यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल में हमें सीट मिल रही है क्या? क्या मोदी जी बाइडेन को बोलेंगे कि चाइना जो हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है उसमें अमेरिका हमारा साथ दे और चाइना को इंडिया से बाहर निकालने में मदद करे? रीना जी, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं होगी ऐश्वर्या जी। रीना जी, मैं सिर्फ आपको थोड़े स्टैटिस्टिक्स क्लियर करने दे रहा हूँ। $3 बिलियन की ड्रोन डील है, बिल्कुल है, लेकिन आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड कितने का है? $190 बिलियन का। उसमें $3 बिलियन कहाँ आता है? समुद्र में बूंद के बराबर है। प्लीज समझिए, ये जो इज्जत आप चारों तरफ देख रहे हैं और ये जो प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, आप देखिए स्टेट बैंक की, सुरेंद्र रावत जी दिखाइए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, ये हर एक किसी नेता के लिए नहीं होती। जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति के काल में 3 ही स्टेट विजिट दी हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30वीं स्टेट विजिट दे रहे हैं। ये सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, ये सम्मान भारत का, ये सम्मान हर एक भारतीय का है। और ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हजारों लोग हैं उनको समझ आता है। रत्नाकर जी, अनुराग भदौरिया जी, रीना गुप्ता जी, आपने कहा, आपने बात की कि आप कभी किसी सुनार की दुकान पे गए। मैं कह रहा हूं, भारत अमेरिका के पास नहीं आया है, अमेरिका ने भारत को बुलाया है। बिकॉज आज हमारी फॉरेन पॉलिसी, और अगर सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं तो मैं जाना चाहता हूं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी सशक्त है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं और रशिया का 65% मिलिट्री एक्सपोर्ट भारत को होता है। तो मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के साथ भारत बराबरी की डील कर रहा है और दोनों भारत के पास है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। जो आपने बात किया मैं उसका जवाब देता हूं। पहले मैंने जो आने में थोड़ा विलंब हो गया, रीना जी की बात मैंने सुना, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि प्रधानमंत्री जी को इस समय जब वो स्टेट ऑनर दे रहा अमेरिका बुला के, उसी समय अमेरिका ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है, जिसको लेकर चाइनीज विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब आप लोगों को यह भी सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, पढ़ाई नहीं पड़ता, तो अब उसके लिए कोई क्या कर ले। दूसरी बात, यह स्टेट ऑनर कब मिल रहा है? जब यूएस सैंक्शंस के बावजूद हम रशिया से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। कितना? टू द ट्यून ऑफ 1.96 मिलियन बैरल पर डे। इसके बावजूद ये स्टेट डिनर मिल रहा है। अब सुनिए, उसके बावजूद मिल रहा है जब रशिया की एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 हमने लिया है अमेरिका की आपत्ति के बावजूद, तब ये हमें मिल रहा है। जब हमने क्लाइमेट चेंज पर अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, फिर भी हमें मिल रहा है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह कूटनीतिक दृष्टि से उस अद्भुत स्थिति में है कि रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं है जिसको दोनों इस प्रकार से समान भाव से सम्मान दे रहे हों। और प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त सत्र को अमेरिकी संसद के संबोधित करने का मौका मिलेगा, जो मुझे लगता है हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और अभी जो आपने $3 बिलियन की बात कही, मैं कतिपय कारणों से, मैं डिफेंस की कमेटी का भी सदस्य हूं, मैं बता सकता हूं वो जो ड्रोन हैं, उन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है ना, वो चाइना के साथ हमारी कैपेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन और हाइट बहुत ज्यादा है और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। इन कारणों के साथ, इसके अलावा सेमीकंडक्टर का विषय है,
अगर आप देखें तो आईफोन की फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आई है। एक अलग प्रकार की स्थिति भारत की बनती दिखाई पड़ रही है।